नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी कि 25 अगस्त 2026 का जो करंट अफेयर क्लास है उसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण और काफ़ी सटीक तरीके से जो हम एक टॉप 10 जो MCQ बेस्ड जो करंट अफेयर की जो क्लास करा रहे हैं, तो आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं करंट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने की जो है वो पूरी 100% संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। तो आज बात करते हैं जैसे कि हमारा जो है ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 25 अगस्त 2026 को भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी कि जो हमारा होता है UPI, ठीक क्या होता है UPI। तो UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने अपनी शुरुआत के कितने वर्ष जो है वो क्या पूरे कर लिए। ठीक, तो ऐसे जो प्रश्न है वो क्या है क्वेश्चन में जो है आते रहते हैं। उसका आने का मेन रीज़न ये होता है कि जैसे कि कोई चीज़ होती है, जैसे कि शुरुआत हुई या लॉन्चिंग हुई, तो जब उसका 5 वर्ष होता है या 10 वर्ष होता है या 15-20, तो इस सिचुएशन पे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं करंट। ठीक है, तो जो हमारी UPI चालू हुई थी तो उसको जो है कितने वर्ष हो गए, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो कितने, तो UPI का मतलब होता है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो हम बात करें जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। ठीक, तो अगर हम जैसे कि आपको पहले बता दूं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C यानी कि 10 वर्ष। ठीक, तो UPI को कितने 10 वर्ष जो है क्या हो चुके हैं। ठीक, कितने 10 वर्ष जो हैं वो अभी तक जो है क्या हो चुके हैं। तो यानी कि अगर हम देखें तो 25 अगस्त 2026 को भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली जो है वो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो अपने 10 वर्ष जो हो क्या वो पूरे कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था UPI को। ठीक, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो किया गया था NPCI के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा विकसित, NPCI के द्वारा यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित UPI को 2016 में, ठीक कब 2016 में प्रायोगिक रूप से जो क्या इसको लॉन्च किया गया था, जिसे 25 अगस्त 2026 को क्या है पूरे 10 वर्ष जो है क्या वो पूरे कर लिए। ठीक है, कितने 10 वर्ष। तो UPI वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या है बन चुका है। और अगर बात करते हैं इसके परीक्षा के हिसाब से तथ्य की, तो NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी, तो NPCI की जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जो है क्या की गई थी। ठीक है, यानी कि 2007 के तहत इसको जो क्या है वो किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा वो दूसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा ये कह रहा है कि अगस्त 2026 में बीजिंग में आयोजित भारत चीन, ठीक कहाँ पर, बीजिंग में आयोजित भारत चीन प्रतिनिधि सीमा वार्ता के 25वें दौर, कौन से, यहाँ पे ये याद रखना है कि 25वें दौर में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया। ठीक, यानी कि ये टोटल अभी तक जो है वो 25वां दौरा है जो भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि सीमा वार्ता के 25वें दौरे पर जो है एक बातचीत जो है क्या है जारी हुई है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो प्रतिनिधित्व है ये किसने किया है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है जैसे कि एस जयशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह या अजीत डोभाल या विक्रम मिस्त्री। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे टोटल कितने 4 ऑप्शन हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 25वें दौरे में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो अजीत डोभाल जी जो है वो क्या है कर रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल जो हैं वो NSA हैं। ठीक, क्या है NSA। ठीक, ये क्या है NSA हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 25 अगस्त 2026 को, कब 25 अगस्त 2026 को
चीन की राजधानी कौन सी? चीन की राजधानी बीजिंग में भारत चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की वार्ता जो हो क्या है आयोजित की गई है। और भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षाकार यानी कि NSA, ठीक है, अजीत डोभाल ने इसका जो हो क्या प्रतिनिधित्व जो हो क्या किया है। ठीक है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा की अगर हम बात करें यानी कि LAC, ठीक, पर शांति बनाए रखने और सीमा प्रबंधन पर चर्चा जो है वो क्या है, इस चीज पे जो है क्या ये चर्चा जो है क्या वो किया गया है। तो LAC पर जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने और सीमा विवाद जो है उसको सुलझाने के लिए जो हमारे NSA अजीत डोभाल जो है वो चर्चा के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में जो क्या वो गए हुए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा ये है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए विकसित की गई स्मार्ट कैंसर दवा का नाम क्या है? ठीक, यानी कि जो ट्यूमर कैंसर होता है उस कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जो है एक स्मार्ट कैंसर दवा का जो क्या वो नाम जो है वो क्या अभी जिसका हाल ही में जो है क्या हमने इस चीज़ पे थोड़ा सा चर्चा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते तो ये जो एक तरीके क्वेश्चन देखा जाए तो ये विज्ञान एवं मतलब साइंस के रिलेटेड जो है क्वेश्चन माना जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की यानी कि इसके सही आंसर की, उस कैंसर नाम दवा का नाम क्या है? तो उस कैंसर नाम दवा का नाम जो है वो है RK, ठीक, क्या है RK-251। ठीक, क्या है RK-251 यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या है यानी कि जो ट्यूमर कोशिकाओं को जो नष्ट करने यानी कि जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, यानी कि जो स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट कर दे, यानी कि जो कोशिकाएं हैं जो एक वायरस होता है, ठीक, उनको क्या है नष्ट करने के लिए विकसित की गई स्मार्ट कैंसर दवा, तो उसका नाम है RK-251। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेना कि RK-251 इसका नाम है। ठीक, अगर हम बात करते हैं RK-251 की, तो RK-251 नामक यह दवा विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती हैं। ठीक, यानी कि जो कैंसर कोशिकाएं यानी कि एक तरीके जो कैंसर होता है वो वायरस होता है मनुष्य के बॉडी में कहीं भी, तो उसको क्या है उस पर हमला करती है यानी कि उसको नष्ट करती है और शरीर की स्वास्थ्य कोशिकाओं को क्या है सुरक्षित करती है। ठीक, जो बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं उसको उस पर ये जो है RK-251 है उस पर हमला करती है और शरीर की जो स्वास्थ्य कोशिकाएं हैं उनको सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये पारंपरिक कीमोथेरेपी पर गंभीर साइड इफेक्ट को कम करने में यह एक तकनीक बेहद और कारगर जो हो क्या, यानी कि जब जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से लोगों को क्या नुकसान होता है, कहीं बाल झड़ जाते हैं, कहीं क्या कुछ ना कुछ समस्या आती है। तो ये जो एक पारंपरिक जो कीमोथेरेपी गंभीर साइड इफेक्ट को कम करने में यह तकनीक जो है वो बेहद कारगर जो है वो सिद्ध मानी जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है जो लोगों ने इस दवा का खोज किया है, जो वैज्ञानिक लोग हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSC का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पर GRSC का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं जिससे कि विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, कोची, ये हमारे क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक, 4 ऑप्शन। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स का जो एंड इंजीनियरिंग जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित, तो ये जो मुख्यालय है ये कोलकाता में स्थित। कहाँ पर? कोलकाता। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कोलकाता। तो ये जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं इसके चर्चा में क्यों रहा है, ठीक, चर्चा में क्यों रहा तो ये भी हम आपको बता, चर्चा में इसलिए रहा कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्माण बढ़ाने के लिए GRSC के लिए एक नई बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं को जो क्या वो मंजूरी दी है। ठीक, यानी कि चर्चा में इसलिए रहा कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने क्या है कि इसे एक रक्षा निर्माण क्षमता यानी कि GRSC की जो एक रक्षा निर्माण क्षमता उसको बढ़ावा देने के लिए और उसके बुनियादी ढांचे पर विकास परियोजनाओं को जो क्या वो मंजूरी दिया है। ठीक है, अगर महत्व की बात करें तो GRSC रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है एक मिनी
रत्न श्रेणी 1 की रक्षा पीओसी के अंतर्गत आता और भारतीय नौसेना के तटरक्षक बल के लिए एक युद्धपोत जो है वो क्या है बनाती है। ठीक है, यहाँ तक अभी आपको बहुत आसानी से चीज़ें जो है क्या समझ आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 5वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं यहाँ पर, तो राष्ट्रीय कौशल विकास यानी कि NSD की बात करते हैं, तो युवाओं को क्लाउड और AI कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है क्या एक समझौता किया गया है। ठीक, यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC युवाओं को क्लाउड और AI कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ जो है क्या एक समझौता किया। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या अमेजॉन वेब सर्विस यानी कि AWS या IBM क्लाउड, यानी कि ये टोटल जो हमारे कितने 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं इसमें सही आंसर जो होगा हमारा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर C। तो यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने क्या किया है कि युवाओं को क्लाउड और AI कौशल प्रदान करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विस जो के साथ जो है क्या वो समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? अमेजॉन वेब सर्विस के साथ जो है क्या इसने समझौता किया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसकी पहल की बात करते हैं, तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय यानी कि MSDE के मार्गदर्शन में NSDC और कल्टस एजुकेशन यानी कि AWS के साथ जो क्या साझेदारी की है। ठीक, किसके साथ AWS के साथ साझेदारी की और भारतीय छात्रों और पेशेवरों को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में क्या प्रशिक्षित करना है। ठीक, किसको करना है? AI में क्या है इसको क्या है वो प्रशिक्षित करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है कि अगस्त 2026 में आयोजित ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक। ठीक, ब्रिक्स आयोजित खेल मंत्रियों की बैठक। ठीक, क्या है? खेल मंत्रियों की बैठक। ठीक, खेल मंत्रियों की बैठक जो है ब्रिक्स मैत्री साइकिल रैली की मेजबानी जो है किस भारतीय शहर ने की थी। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो एक ब्रिक्स मैत्री साइकिल की जो है क्या वो रैली की गई थी, तो इसमें ये पूछा जा रहा है ठीक है किस मेजबानी ने क्या इसकी भारतीय शहर ने की। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्या है विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। ठीक, ये हमारे क्या है टोटल 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6। तो हम बात करते हैं इसके मेजबानी यानी कि किस भारतीय शहर ने एक ब्रिक्स मैत्री साइकिल की रैली की थी, तो किस भारतीय शहर ने की थी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो मेजबानी की थी वो किया था विशाखापट्टनम ने। किसने किया था? विशाखापट्टनम ने। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ पे आयोजन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है विशाखापट्टनम जो हमारा पड़ता है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है वो क्या है आंध्र प्रदेश जो है कि विशाखापट्टनम यानी कि जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर ये विशाखापट्टनम है। वहाँ पर ब्रिक्स देश के खेलों ने मंत्रियों की बैठक जो है क्या वो आयोजित की गई थी। किसकी? मंत्रियों की बैठक। तो इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार ने क्या किया कि फिट इंडिया आंदोलन यानी कि फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष साइकिल रैली को क्या है आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में यानी कि जो विशाखापट्टनम जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है जिला है वहाँ पर इसका एक विशेष साइकिल रैली का जो क्या वो आयोजन जो है वो क्या है किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला जो है वो कौन सी। ठीक, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि स्पेस वॉक ठीक यानी कि कुल मिलाकर देखिए तो चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला जो है वो कौन सी है। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पहली फ्रांसीसी जो महिला है वो कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जैसे कि जेसिका मीर, सेफी एडिनोट या पेगी विटसन या समथा क्रिस्टोफोरेटी, ये हमारे क्या है टोटल 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ सही ऑप्शन की जो क्या वो पहले बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये जो हमारी स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला जो है वो है हमारी सोफी एडिनोट। कौन सी है? सेफी एडिनोट जो है वो स्पेस वॉक में
करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानने की अगर थोड़ी से इच्छा रखते हैं तो ये क्या है, एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए की अंतरिक्ष यात्री जो थी वो सोफी एडोनेट थी, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस के बाहर स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला जो क्या ये बनी है। परीक्षा के तथ्य को देखें तो अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम फ्रांसीसी महिला जो हैं वो है जोए लूब क्रेतियन, जो 1982 में जो क्या ये गई थी। ठीक, तो परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम फ्रांसीसी महिला। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि प्रथम फ्रांसीसी महिला, भारतीय महिला की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रथम फ्रांसीसी महिला जो है वो यात्री जो थी वो थे जोए लूब क्रेतियन, जो 1982 में जो क्या है गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटरी आर्मी द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता और कौशल संवर्धन के लिए शुरू किए गए अभियान का जो नाम है वो क्या है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है क्या वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हाल ही में अगर बात करें तो प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता और कौशल संवर्धन के लिए शुरू किए गए अभियान का जो नाम है वो क्या है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेरियर साइबर टेक्स्ट या साइबर रक्षक 2026 या डिजिटल कवच या साइबर योद्धा। ठीक है, तो ये जो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम के लिए जो क्या है बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 7 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा। तो टेरियर साइबर केस जो था वो एक टेरिटोरियल आर्मी साइबर द्वारा सुरक्षा जागरूकता और कौशल संवर्धन को शुरू किए गए अभियान का जो नाम है वो हमारा है टेरियर साइबर केस्ट 2026। ठीक, तो अगर हम इसके बारे में जानने की अगर इच्छा रखते हैं तो साझेदारी की अगर बात करें तो प्रादेशिक सेना साइबर पीस, ठीक, क्या सैबर पीस के संगठन के साथ मिलकर टेररी साइबर कोच 2026 यानी कि TCQ 3.0 का एक तीसरा संस्करण जो है वो क्या वो शुरू किया गया है। और सैन्य और नागरिक ढांचे में साइबर सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को जो है क्या वो प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक, किसको किया जा रहा है, युवाओं को जो है क्या वो प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर जो था थोड़ा सा मुझे लगा ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8। ठीक, कितना है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, यहाँ पर हाँ यहाँ पर 7 था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये पूछ रहा है कि फसल उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन को एक ही भूमि पर एकीकृत करने वाली कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो एक सौर ऊर्जा उत्पादन को और भूमि उत्पादन यानी कि भूमि उत्पादन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो है क्या वो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि वो ऐसी एकीकृत करने वाली कृषि प्रणाली को जो हो वो क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री या एग्रोवोल्टेड या हाइड्रोपोनिक्स, तो एकापोनिक्स, यानी कि ये टोटल जो हम देखें तो 4 ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की तो ये हो जाएगा हमारा एग्रीवोल्टिक्स। क्या हो जाएगा हमारा एग्रोवोल्टिक्स। तो ये जो एक तरीके के कृषि प्रणाली जो है वो एग्रोवोल्टिक जो है हमारी एक कृषि प्रणाली जहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन को एक ही भूमि पर यानी कि फसल उत्पादन और सौर ऊर्जा को उत्पादन एक ही भूमि पर जो एकीकृत करने वाली जो एक हमारी प्रणाली है वो हमारी है एग्रोवोल्टिक प्रणाली। ठीक, कौन सी है, एग्रोवोल्टिक प्रणाली है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें तो अवधारणा की बात तो एग्रोवोल्टिक प्रणाली में किसी भूमि पर, ठीक, किसी जो है वो किसी की भूमि पर ऊपर जो है सोलर पैनल लगाए जाते हैं और नीचे जो है फसल। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि फसल उत्पादन सौर ऊर्जा उत्पादन को एक ही भूमि पर, ठीक, एक ही भूमि पर किया जाए तो इसको एग्रीवोल्टिक कहा जाता है। यहाँ पर ये चीज़ तो इसको क्या कहा जाता है, एग्रीवोल्टिक कहा जाता है। जहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर क्या कहते हैं तो ऊपर क्या है सोलर पैनल लगा देते हैं और उसके नीचे फसल जैसे कि चावल यानी कि धान, सब्जी इत्यादि चीज़ें जो हैं क्या उगाई जा सकती हैं। ठीक, इत्यादि चीज़ें जो है क्या उगाई जाती हैं। अगर लाभ की बात करते हैं तो यह भूमि उपयोग की दक्षता में क्या बढ़ती है और स्वच्छ ऊर्जा बनाती है
और किसानों की आय दोगुनी करने में क्या है, मदद करती। ठीक, जैसे कि अब क्या है, ज़मीन है आपकी, ज़मीन के ऊपर आपने सोलर पैनल लगा दिया, अब उसके नीचे आपने सब्जी की खेती कर लिया या धान या गेहूँ, जो भी आपको आपके एरिए के हिसाब से, आपकी भूमि के हिसाब से जो भी आपकी फसल उपयोग है, उस फसल की खेती जो है क्या वो आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, किसान का दोगुना जो है क्या फायदा होगा। ठीक है, उसकी जो आय होगी वो दोगुनी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो हाल ही में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा मंकी पॉक्स इबोला, कौन सी मंकी पॉक्स इबोला जैसे संक्रमण रोगों से निपटने के लिए कांगो को उपलब्ध कराए गए एर्बो किस बीमारी की वैक्सीन है। ठीक, यानी कांगो को उपलब्ध कराई गई जो एक वैक्सीन है वो किस बीमारी की वैक्सीन जो है क्या वो मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें, बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके, तो जैसे कि हमारे क्या है, एक इबोला वायरस है, एक मलेरिया है, एक टापेदिक टीबी है, एक हेपेटाइटिस बी है। ठीक, यानी कि ये 4 जो है हमारी क्या एक बीमारी है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको, जो एक मंकी पॉक्स इबोला जैसे संक्रमण रोगों से निपटने के लिए कांगो को उपलब्ध कराई गई एब्रेवा जो है एक वैक्सीन है। तो ये जो वैक्सीन है ये इबोला वायरस में जो क्या काम करेगी। ठीक, कहाँ पर काम करेगी, इबोला वायरस में, जिसको इबोला वायरस है उस वायरस, इस इबोला वायरस में इस वैक्सीन का जो क्या वो इस्तेमाल जो है क्या वो क्या किया जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें घटनाक्रम की बात करते हैं तो WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है यानी कि DRC ने एरवीवो वैक्सीन को 70,000 से अधिक खुराकें जो क्या भेजी गई। ठीक, किसको, एरवीवो वैक्सीन की 70,000 से अधिक खुराकें जो क्या है भेजी गई हैं। यह वैक्सीन जायर इबोला वायरस, ठीक, कहाँ पर, जायर इबोला वायरस के खिलाफ जो क्या वो सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक, किसके खिलाफ, जायर इबोला वायरस के खिलाफ जो है एक तरीके से इसमें जो क्या वो सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी, जैसे कि आप सबको पता है कि आज की जो हमारी क्लास थी यानी कि 25 अगस्त 2026 की बेहद महत्वपूर्ण क्लास थी, जैसे कि आपने हमारी ये क्लास देखा भी। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी ऐसी क्लासेस शेयर करिए ताकि उनसे भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो ना छूटे पाएँ, क्योंकि ये डेली बेसिस हम करने की जो है क्या क्लासेस कराते रहते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी क्लास कैसी है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एग्जाम नॉलेज को। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।